इस्लामिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम के कुरान की आयत मुबारका का एक टुकड़ा मैंने पढ़ा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे। ये एक समझ लीजिए ज़ाब्ता ज़िंदगी है, ये कानून हयात है। अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो कुरान मुक़द्दस पर पीएचडी करना शुरू कीजिए। अगर ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, हर किस्म की उलझनों से निपटना चाहते हैं तो कुरान मुक़द्दस को पढ़ना शुरू कीजिए। ये एनआरसी आपको नहीं लगेगी, मगर आप अहले कुफ्र की दास्तान पढ़ेंगे और अबू जहल के कमिटमेंट को पढ़ेंगे तो शायद ये चीज़ भी आपको पुरानी लगे। आपको अहले कुफ्र की दास्तान जुल्म आज निगाहों के सामने आए तो शायद नहीं लगेगी, मगर आप अबू जहल की कंपनी की जुल्म की दास्तान रसूल अरबी पर अगर आप पढ़ेंगे तो जनाबे वाला कुरान की तफसीर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको नई नहीं लगेंगी, बल्कि आने वाले 10-20 साल तक क्या होने वाला है वो कुरान मुक़द्दस की दी हुई आयत करीमा की तरतीब को देखकर भी आप अपने जहन का खाका बना सकते हैं। इसीलिए किसी शायर ने बल्कि किसी मुफक्किर ने कहा है, क्या कहा है कि जनाबे वाला ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके इशारे से, इशारा तो बड़ी चीज हो गई, मेरा इश्क तो कहता है जिसके नाखून से निकले हुए नूर से चांद अपने सीने को चाक कर देता है, उसको मक्का छोड़ के जाने की कहाँ जरूरत थी। काबा जिसके बाप दादा की जागीर थी, उसको हरमे काबा से खुरूज करने की कहाँ जरूरत थी। ये हमें और आपको ज़ाब्ता हयात देने के लिए, ये हमें और आपको मुसीबतों से लड़ने का तरीका सिखाने के लिए, ये हमें और आपको जालिमों के जुल्म और तशद्दुद का जवाब देने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी बतलाती है। तो बहरहाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैंने बतौर तमसील ये बात अर्ज कर दी। इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस की एक एक आयत का एक एक टुकड़ा, बल्कि टुकड़ा तो बड़ी बात है, कुरान मुक़द्दस की आयत की तरतीब भी किसी न किसी राज का इफ्शा करती हुई नजर आती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान का एक टुकड़ा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम नेमतों को बढ़ा देंगे। आप कुरान के 1500 साल पहले के इस टुकड़े को पढ़िए और फिर जनाब 1500 साल पहले तो नाजिल हुआ है, लोहे महफूज पर तो न जाने कब लिख किया गया था। हजारों करोड़ों साल पुराना कानून है जो आज तक चल रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू में कहता हूं, दुनिया के सैकड़ों वकील बैठकर 3 तलाक पर एक कानून बनाते हैं, उसमें भी उन्हीं के मजहब के लोग उंगली डाल के कहते हैं कि तुमने कानून सही नहीं बनाया है। मदीने वाली सरकार 1500 साल पहले एक कानून बनाती है, आज तक वो कानून चल रहा है और कयामत की सुबह तक वो कानून चलता रहेगा। उसकी वजह यह है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूरुल मशाइख। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं बात को लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता, बुजुर्ग हज़रात तशरीफ फरमाए, मैं 25-30 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, कुरान मुक़द्दस ने कदम कदम पर हमें कानून सिखाया है, किस तरीके से निगाहें रखनी है, किस तरीके से पर्दा करना है, किस तरीके का लिबास इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, हया किस चीज़ का नाम है, अदब किस चीज़ का नाम है, हुजूर की ताज़ीम क्या है, किसी के घर मेहमान बनकर जाओ तो किस अंदाज में दाखिल हो, और अगर जब दाखिल हो जाओ तो कब वापस चले आओ, खाना खाने जाओ तो कैसे बैठकर खाओ। ये सारा तरीका आपको कुरान मुक़द्दस और उसकी तफसीर में मिल जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बल्कि मौला अली तो फरमाते हैं, कुरान कहता है वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन, कि हर खुश्क-ओ-तर चीज कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। किसी ने अली से कहा, अली क्या हर चीज कुरान में है? बाबुल इल्म ने जवाब दिया, सुनो, अगर अली की सुई भी गुम जाए, सुई अगर अली की सुई भी गुम जाए तो कुरान की आयत पढ़ के उसे तलाश कर दे। कहा वो क्यों? कब सारे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा में है, और सूरह फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह में है, और बिस्मिल्लाह का निचोड़ उसके नुक्ते में है, और बा का नुक्ता अली है। सुभान अली आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रिज़वान लिखते हैं कि सरकार मौलाए कायनात की शान तिलावत ये थी कि घोड़े पर पांव रखते इधर
और ये पांव मुबारक इधर घोड़े पर लाते, इतने में हजारों बार कुरान आमीन कर लेते। सुभान अल्लाह। वो कैसे करते थे? हमने कहा समझ में आ जाए तो अली कैसे हो सकते। हाँ, जब वली समझ नहीं आता तो अली समझ कैसे आएगा। बात आगे बढ़ाता हूँ। बात फकत इतनी चल रही थी कि शुक्र करने वालों की जिंदगी आप पढ़ें कि उन्होंने शुक्र करके क्या क्या हासिल किया। जिनके पास बज़ाहिर कुछ भी ना हो फिर वो शुक्राना करते रहे, कुदरत ने उन्हें क्या दिया। आओ अबू बकर सिद्दीक की चौखट पे चलते हैं। बहुत मालदार हैं, बहुत मालदार हैं, अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, मगर जब बात बारगाह रिसालत की आती है तो जनाब गुलाम बनकर खड़े होते हैं। हत्ता के उधर उमैया कीमत लगाता है बिलाल हबशी की। जब उसको खबर हुई कि अबू बकर खरीदने आ रहे हैं तो उसका भी दिमाग खराब हुआ कि आज खरीदार कोई समझदार नहीं बल्कि दीवाना है, और वो समझदारी यूं तो बहुत बड़ा होशियार है मगर हुजूर के नाम पर वो दीवाना है। अबू बकर खरीदने आ रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी के मालिक ने, आका ने कीमत दुगनी कर दी, मगर अबू बकर सिद्दीक हैं, घर से गोया कि सारा माल लेकर गए। आज खाली हाथ नहीं पलटूंगा, आज पलटूंगा तो हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मालूम है बिलाल की बोली लगती रही, बोली लगती रही, बोली लगती रही। बिलाल का आका कहता था कि इतना पैसा, अबू बकर कहते थे दे दूंगा, वो कहता इतना पैसा, अबू बकर कहते दे दूंगा, वो कहते नहीं इतना पैसा, अबू बकर कहते दे दूंगा, मगर बगैर बिलाल को लिए नहीं जाऊंगा। जनाब जिंदगी की दौलत का अक्सर हिस्सा लगा दिया, और लगा देने के बाद जब मुस्तफा की चौखट पर बिलाल हबशी का हाथ पकड़ के पहुंचे तो सीना तान के नहीं कहा कि पैसे खर्चा करके लाया हूं, सर झुका के कहा या रसूल अल्लाह आपके दरबार में 2 गुलाम आया है, एक अबू बकर भी हाजिर है, एक बिलाल हबशी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर एक एक लम्हा कुर्बान करने वाली जात हर आन शुक्राने में डूबी हुई रहती थी। नतीजा क्या हुआ? गारे सौर से जब हुजूर निकले, आप सीरत की किताबें पढ़ें, गारे सौर से हुजूर निकले, और जब हुजूर गारे सौर से निकले तो गार के अंदर हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक पर ऐसी तवज्जोह इत्तेहादी डाली थी कि देखने वाले फर्क नहीं कर पाते थे कि अबू बकर कौन है और मोहम्मद अरबी कौन है। लोग अबू बकर सिद्दीक को क्या समझ, हम अली अली करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सदाकत के ताजदार का मर्तबा हमारे जहन में नहीं है। बेवकूफ हैं वो लोग तो अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सरकार सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी करते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दुनिया के सारे लोगों का हक तो मैंने अदा कर दिया है, मगर कयामत के मैदान में मैं नहीं खुद अल्लाह अबू बकर के एहसान का बदला दे। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, बताना फकत इतना है कि तवज्जो इत्तेहादी डाली। आपको मालूम है अल्लाह अकबर, मंजिले इश्क में तस्लीम रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जैसे अबू बकर सिद्दीक ने एहसास किया कि मुझे जो है लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, लोग आए ना तो लोगों को ख्याल नहीं कि आका कौन गुलाम कौन। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक को ख्याल आया, इश्क ने जोश मारा, उन्होंने अपनी चादर उठाई और चादर उठाकर हुजूर के सर पे यूं तान दी, हुजूर के सर पे तान दी, हुजूर के सर पे तान दी। क्यों? इसलिए कि खुद शेख बनने का शौक नहीं है, और तान के क्या बताया ताकि समझ जाए लोग कि जो चादर तान के खड़ा है वो गुलाम है और जो चादर के साए में खड़ा है वो आका है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नतीजा देखिए आज इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, शिया रहा होगा कोई बदमजहब, इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर के दरबार में अबू बकर सिद्दीक की कैफियत कैसी थी। वो भी जाफर सादिक थे, उनको यूं ही सादिक का लक़ब नहीं मिला था। उन्होंने मदीनतुर रसूल में खड़े होकर कब्र रसूल की तरफ इशारा करके कहा बिल्कुल ऐसे थे। उसने पूछा कि हुजूर की जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक कैसे थे, तो हज़रत इमाम जाफर ने उधर इशारा करके कहा बिल्कुल ऐसे थे, यानी जैसे आज कदमों में लेटे हैं ऐसे जिंदगी भर कदमों में जीते रहे हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल एक एक जात का अगर शुक्राना मैं आपको सुनाऊंगा तो पूरी रात चली जाएगी, मगर जनाबे वाला इस मौजू का हक अदा नहीं होगा। ऊपर से अगर नीचे आऊं, लेकिन चले दायरे सूफी है तो सरकार उमर फारूक का जिक्र कर देता हूं। आइए उनके शुक्राने की तरफ चलते हैं। अल्लाह गनी। आप देखें वो उमर बिन खत्ताब जो खुद
दाऊद कहते हैं अबू उबैदा अल जर्राह के सामने आंखों में आंसू है। अबू उबैदा अल जर्राह को बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए भेजा। इस्लाम की तारीख का फतेह मक्का के बाद सबसे सुनहरा बाब कि जनाबे वाला बैतुल मुकद्दस फतेह हो रहा है और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की जात है जो कभी हुजूर का ख्वाब था आज वो उमर पूरा कर रहे हैं। मगर जनाब फटा हुआ मोजा है उमर के कंधे पे रखा है। अबू उबैदा अल जर्राह कान में कहते पानी का छोटा सा तालाब पार करना है। उमर बिन खत्ताब ने फटे हुए मोजे पहन रखे थे उसको भी उतार के कंधे पे रख लिया। पीछे से किसी साहबी ने कहा ईसाई देखते हैं यहूदी देखते हैं उमर मजे मोजे वो भी फटे हैं और उसको भी पहना नहीं कंधे पे रखा हुआ है। लोग मजाक उड़ाएंगे उमर कम से कम मोजे तो नीचे उतार ले। अमीरुल मोमिनीन ने पलट कर कहा और सुनो हमारी इज्जतें मोजों और कपड़ों के दम से नहीं है हमारी इज्जतें तो मोहम्मद अरबी के कदम से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत सैयद नूरुल मशाइख। मोहम्मद अरबी के कदम से ये शुक्राना का मामला है। शुक्राने की कैफियत 50-50 हजार रूम फतेह हुआ 50-50 हजार सोने के सिक्के मिले साहबा को। दूसरे तीसरे दिन उमर मिंबर पे चढ़े ना तो फिर 17 पेवंद लगा हुआ जुब्बा पहना हुआ 17 पेवंद लगा हुआ जुब्बा पहना हुआ था। लोगों ने कहा उमर पैसे क्या किए का सब सदका कर दिया। ये हाल है। बल्कि जनाब एक मर्तबा वही शायद इसी मौके का किस्सा है 2 चादरें पहनकर आ गए तो लोगों ने इतराज कर दिया उमर सबको एक एक मिली तुम्हें 2 कैसे मिल गई तुम्हें 2 कैसे मिली। अमीरुल मोमिनीन से इतराज करते जवाब दिया गया एक मेरी खुद की एक मेरे बेटे इब्ने उमर की। इतना सब होने के बावजूद शुक्राने का मामला अल्लाह गनी खुदा के खौफ का मामला बेमिसलो बेमिसाल। शुक्राना इस हाल में एक जुमला सुनी क्या तरबियत की थी। बेटा भी सहाबी है खुद भी सहाबी है अब्दुल्ला इब्ने उमर और ऐसा आशिक सहाबी ऐसा आशिक आपको मालूम है जहाँ तक मेरा नाकिस इल्म है हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के साथ आखिरी हज में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर हुजूर के साथ थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर बाद विसाले मुस्तफ़ा हज के लिए गए ना तो जहाँ जहाँ हुजूर ने सजदे किए थे वहाँ इब्ने उमर ने मस्जिदों की निशानदही की। और इश्क का आलम ये था यही साबित थे कि जब पलटने लगे तो वो पेड़ से अपने इमामे को लटका लिया था और लटका के वापस पहनकर आगे चलने लगे तो किसी ने कहा अजीब दीवानगी है यार पेड़ में इमामा अटक जाए तो बात समझ आती है तुमने खुद पेड़ में इमामा अटका दिया फिर बैठ गई ऊँटनी पर फिर इमामा उठा के लगा लिया फिर चल दिए ये क्या माजरा है। कहने लगे हुजूर ने जहाँ जहाँ सजदे किए इब्ने उमर ने वहाँ वहाँ सजदा किया। हुजूर की एक सुन्नत को भी मैंने इस पूरे सफ़र में नहीं छोड़ा। एक चीज़ छूट रही थी कि मेरी किस्मत के इस इमामे ने पेड़ का बोसा नहीं लिया या पेड़ ने इस इमामे को पकड़ा नहीं ये मेरी किस्मत थी। मगर मैंने देखा था कि हुजूर का मुबारक इमामा जब हुजूर यहाँ तशरीफ़ लाए थे जहाँ हुजूर ने ऊँटनी बिठाई थी मैंने भी वहीं बिठाई जहाँ हुजूर ऊँटनी पर चढ़े थे मैं भी वहीं चढ़ा। क्या इश्क था यार अल्लाह अकबर कबीरा। जहाँ हुजूर आहिस्ता चले थे मैं वहाँ आहिस्ता चला जहाँ हुजूर पैदल चले थे मैं वहाँ पैदल चला जहाँ हुजूर सवारों के चले थे मैं वहाँ सवारों के चला जहाँ से हुजूर ने इहराम बांधा था मैंने वहाँ से इहराम बांधा जहाँ से हुजूर ने इहराम खोल दिया था मैंने वहाँ से इहराम खोल दिया जहाँ हुजूर ने पानी पिया था वहाँ मैंने पानी पिया जहाँ हुजूर ने आराम किया था मैंने वहाँ आराम किया। मगर एक बात रह गई थी जहाँ हुजूर के इमामे को पेड़ ने बोसा दिया था मेरा इमामा नहीं अटका था अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सुन्नत को खुद ही अदा कर लिया जाए तो मैंने खुद अपने इमामे को उस पेड़ में अटका दिया। अल्लाह गनी आपने किस्सा सुना होगा मगर इश्क का ये इश्क की मेराज करवाने वाली ये सहाबियत की ज़ात सरकार इब्ने उमर का बचपना जब था ना ईद का दिन था ईद का दिन शुक्राना किसे कहते हैं ईद का दिन था। हज़रत उमर बिन खत्ताब अपनी औलाद को देख के रो रहे हैं बेटे को देख कर रो रहे हैं। कौन उमर जिसके नाम से अबू जहल कांपता था। अबू जहल मामा था हज़रत उमर बिन खत्ताब का। जब आप मुसलमान हुए ना तो किसी ने कहा है उमर तेरे मामू को तो बता दे कि तो मुसलमान हो गया। सीरत की किताबों में लिखा उमर जोश जोश में गए दरवाज़ा खटखटाया
अंदर से आवाज आई कौन? कहा उमर हूं, मुसलमान हो गया। अबू जहल ने कुंडी नहीं खोली, अबू जहल ने कुंडी ही नहीं खोली, इतना डरता था उमर बिन खत्ताब। अल्लाह अकबर कबीरा, तफसील में जाने का वक्त नहीं, वरना जनाबे वाला वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उस बंदे की शान ही निराली। हाँ, सन हिजरी सबसे पहले उस बंदे ने शुरू किया, इस्लामी मुजाहिदीन को फौज की शक्ल में सबसे पहले उस बंदे ने पेश किया। फौजियों को पहले पैसे नहीं मिलते थे, तनख्वाह उस बंदे ने शुरू की। पहले फौजी 6-6 महीने साल साल भर तक जिहाद पे रहते थे, 4 महीने में वापस बुलाकर दूसरी फौज को आगे बढ़ाना उस बंदे ने शुरू किया।